ऑल ऑफ यू। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। सुनाई दे रहा है क्या सबको? ठीक है ठीक है, चलो भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम करने वाले हैं थोड़ा परसेंटेज के बारे में। तो ये पूरा वीडियो जो होने वाला है कॉन्सेप्ट के बेस पे होने वाला है। आज परसेंटेज में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में बनते हैं, आज उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उस टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को एक दोबारा से लेक्चर लूंगा जिसमें सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज की जितनी टाइप्स होती हैं उनको सबको समझने वाले हैं। परसेंटेज होता क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, किसी को भी डाउट आएगा तो चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, पहले बात तो यही आती है। ठीक है ना। तो परसेंटेज क्या है, कुछ नहीं है। जब हम किसी नंबर को हम 100 से कंपेयर कर देते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। ठीक है ना। तो 100 से जब हम कंपेयर कर देते हैं किसी नंबर को, ठीक है, कंपेयर विद 100, ठीक है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं 100 को, 100 से किसी भी नंबर को, परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या बात करते हैं कि भाई कितने परसेंट मार्क्स आए तेरे। तो वो क्या बोलता है, 85, 65, लाइक दैट, कुछ ऐसा बोलता है वो। किसी को ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम 320 मार्क्स आए हमारे, 420 मार्क्स आए हमारे। ठीक है ना। तो ये हम बोलते हैं परसेंटेज में काउंट करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 500, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं 100 के साथ। ठीक है, अब उस नंबर को हमने कंपेयर करा 100 के साथ, तो मान लो हमारे 420 मार्क्स आए। ठीक है, तो हमने उसको कंपेयर कर दिया। ये चेन रूल है। देखो, मैथ्स में कुछ चीजें हैं जो आपको हर जगह काम आती हैं, जैसे कि ये चेन रूल। जैसे हमने 100 को कंपेयर किया 500 से, क्योंकि 500 टोटल मार्क्स हैं। परसेंटेज हमारा कितना होता है, टोटल कितना होता है 100 से। तो हमारा 100 क्या हो गया, 500 के इक्विवेलेंट। और एक्स हमें निकालना है, कितने परसेंटेज, 420। तो क्रॉस कर सकते हैं, सबको आता है। ठीक है, 500 इंटू एक्स, 100 इंटू 420। ये 500 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। 2 जीरो के साथ 2 जीरो गए, 5 1 5, 8 5 40, 4। तो 84% तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं परसेंटेज। आई होप कि इतना सबको क्लियर होगा कि परसेंटेज होता क्या है। जब भी हम किसी नंबर को कंपेयर कर देते हैं विद 100, तो वो हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है जी बात। तो अब जो सबसे बेसिक चीज है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन। ठीक है, जैसे 1/2 है और 50% है, ठीक है, या 1/5 है। तो फ्रैक्शन और परसेंट का क्या रिलेशन है। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जब किसी परसेंट को फ्रैक्शन बनाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तो ये 1/5 भी हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, 20%। और ये 1/2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 50%। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन होता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है सबको। तो इसका यूज कैसे है, देखो ये जो चीज है ना, परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और बहुत जगह पर क्या होगा, तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेशन इजी बनाएगा, और बहुत जगह पर क्या होगा, फ्रैक्शन इजी बनाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए कुछ फ्रैक्शंस को आपको याद भी रखना पड़ता है। जैसे 1 के किसके इक्विवेलेंट होगा, 100% के। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना 1/2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 50%। 1/3, 33.33। ठीक है, ऐसे ही 1/4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 25%। 1/4, 1/5 20%, 1/6 कितना होगा,
16.66। ठीक है, बताओ भाई, किसी को पता है तो। 1/7 किसके इक्विवेलेंट होता है? 14.28। 1/8 किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/8 किसके इक्विवेलेंट होगा? 12.25। 12.5। 12.5। 1/9 किसके इक्विवेलेंट होगा? 11.11। 1/10 1/10 10%। 1/11 9.09। उसके बाद तुम रख लो इसे याद, कुछ मेन से। चलो 1/12, तो 1/12 होता है 8.33। 1/14 कितना होता है? 7/1। ठीक है, 1/15 होता है 6.66। 1/16 होगा 6.26। ठीक है, ये कुछ है मैंने लिख दिए हैं, बाकी तुम खुद भी जितने चाहो ज्यादा हो सकते हैं उतना कर सकते हो। जैसे कि एक 120% होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? 6/5। कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। 75% को हम क्या लिखते हैं? 3/4। ठीक है, और कैसे? और 80 को हम लिख सकते हैं 4/5। अब देखो, इनको याद कैसे रखना है? देखो 1 तो याद रहता है, 2 भी याद रहता है, 3 4 5 5 तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती। 6 में क्या है? 1/6 का 16.66। ठीक है ना। 1 ऊपर से, बाकी 66 पॉइंट लगा देना है, क्योंकि भाई 20 से तो कम होने वाली है ना वैल्यू, तो 20 से बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगी, तो 16.66 होगी। और 1/7 का क्या है? 1/7 का क्या मतलब है? तो इससे 1/7 को याद करने के लिए 7 का 2 टाइम्स डॉट 7 का 4 टाइम्स, इसी से हम याद रखेंगे 1/14 को भी। 1/14 को भी। अब देखो यहां पर 1/7 है, इसका मैंने हाफ किया, तो इसका भी हाफ करूंगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट्स मीन हाफ कर रहा हूं इसका 1/7 का। तो ऐसे ही हमने क्या किया? 1/14 का हाफ किया, तो 1/14 का हाफ करूंगा तो सॉरी 14/28 का हाफ करूंगा तो क्या आएगा? 7.14। ठीक है, तो इससे इन दोनों को रिलेट करके याद रखा जा सकता है। अब देखो 1/4 क्या होता है? 25। 1/4 क्या होता है? 25। तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो क्या आएगा? वो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर मैं इसका हाफ करूंगा तो यहां पर क्या होगा? 6.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये याद हो गए। तो 1/10 तो सबको ये पता है 10%। 1/9 और 1/11, देखो कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या कॉमन? क्या कुछ कॉमन रिलेशन दिख रहा है इस नंबर में और इस नंबर में? देखो 1/9 क्या होगा? 11.11। 1/11 का 9.09, मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट हो गए। अब 1/12 को याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1/6 का हाफ, तो 8.33। ठीक है, आई होप कि ये याद हो जाएंगे, और तुम थोड़ा सा देखोगे तो बड़े प्यार से हो जाएंगे। इनको 1-2 बार लिखना है और फिर ये बैठ जाते हैं मन में। इतनी बात सबको क्लियर है? तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में बहुत बढ़िया रिलेशन है, जो कि हमारे लिए बेनिफिट देता है बहुत जगह पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। अब समझो मेरी बात, जो इसका कॉमन टाइप्स है, देखो टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में क्वेश्चन क्या पूछता है? एक चीज की ना क्वांटिटी, मतलब समझो, एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करेगा। अब क्या होगा? एक चीज को दूसरे से कंपेयर करेगा और फिर दूसरे से पहले का रिलेशन पूछेगा। जैसे कि वो बोल देगा कि
ए की इनकम बी की इनकम से A's income is more than 20% of B, ठीक है। अब A का रिलेशन दिया कि A की जो इनकम है ना भाई 20% ज्यादा है B से। अब फिर बोलेगा B की जो इनकम है, B की जो इनकम है वो कितनी होगी। ठीक है, कुछ लाइक दैट पूछेगा कि इनकम सोर्स पूछ सकता है, और भी कुछ पूछ सकता है कि भाई वेट खाता ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, कुछ भी बोल सकता है वो कि भाई ए जो है ना बी से किसी तरह से ज्यादा है, ठीक है, कुछ परसेंट, और उसी कंपेरेटिवली में बी उससे कितना कम होगा। लेट्स सपोज कि भाई ए और बी, अब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं तो बी को माना 100, तो बी 100 है तो ए कितना होगा 20% इसका ज्यादा है। अब 20% का मतलब कितना, इसका 20%। अब इसका 20% तो निकाल लोगे ना भाई, 20% बोल रहा है 100 का, तो इट्स मीन 20/100 इंटू 100, कटा तो 20, तो 20 इसमें ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 120 हो गया कि नहीं हो गया। अगर अब देखो, अब मुझे कैलकुलेट करना था परसेंटेज बी कितना कम है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम सीधा बोल देंगे 20% कम है, भाई यहाँ पर 100 का 20% होता है 20, बट 20 जो है 120 का 20% नहीं होता। बात समझना, क्योंकि अब यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे थे तो ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए 20 को कर रहा था। बट यहाँ पर 100 किसको कर रहा है 120 को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर वैल्यू कितना कम है 20 कम है। किस पे कम है, परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, ए का कितना है 120 इंटू 100, तो 0 के साथ 0 गया, 2 6, तो 100/6। अब अगर जो तुम्हें फ्रैक्शन याद होगा ना, तो 100/6 का तुम्हें डायरेक्ट पता होगा कितना आंसर आएगा 6.66, ठीक है। यहाँ पर पावर है ये, अब तुम इसको सॉल्व भी करने बैठोगे तुम्हें दिमाग में रहेगा कि 16.66 होगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो चीज क्या बोली उसने, समझो बात, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक की बात बाद में करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकता व्यक्ति, शॉर्ट ट्रिक तो आज याद है कल याद नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में बोल देता कि ए की इनकम जो है लेस है 20%, 20% लेस है बी से, तो अब क्या सीन बनता, तो ए की अगर जो सॉरी बी की अगर 100 थी तो ए की कितनी हो जाती 80। अब देखो कम तो 20 ही होना है, क्योंकि यहाँ पर 100 से कंपेयर करना है, तो कितना कम हुआ इस केस में 20 कम हुआ, तो 20 कम हो रहा है। और फिर इससे ज्यादा कितना है, तो ज्यादा किस पे निकालेंगे 80 पे, ठीक है, इंटू 100, तो 0 के साथ 0, तो 25%, ठीक है। अब दोनों चीजों को मैं दोबारा से बताता हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट केस क्या था, जब इनकम ज्यादा दी हो, जब इनकम वेट कुछ भी ज्यादा दिया हुआ, ठीक है, मोर है, और आपको लेस देन निकालना, तो हमने क्या किया था, जितना परसेंट है, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय, वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, हाँ वो परसेंटेज क्या हो रहा था नीचे ऐड हो रहा था, तो ये एक तरह से हमने इसको फॉर्मूला फॉर्म दे दिया। दूसरा क्या बनता है, इनकम लेस गिवन है, मोर बताना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे x इंटू 100, 100 -x, ठीक है, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। देखो उस केस में क्या था, पहले वाला केस क्या था कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा थी, बी की बी की उससे कितनी कम है। तो देखो अगर तुम ध्यान दो कि 1/5 और 1/4, इसमें से ज्यादा वैल्यू किसकी है, 1/5 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है,
या मैं बोलूं कि 100 डिवाइड बाय 5 और 100 डिवाइड बाय 4, ज्यादा कौन सा है? देखो ज्यादा तो अगर जो ऊपर वाली चीज सेम है तो ज्यादा तो भाई कौन सा होगा? ये यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है, मतलब जिसका नीचे वाला वैल्यू जितना कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा। यहाँ से भाई लेस पूछ रहा है तो भाई मोर आना चाहिए ना, तो प्लस का साइन, इसलिए वैल्यू नीचे ज्यादा होगी। और इस केस में मोर पूछ रहा है तो नीचे वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, एक लॉजिक तुम यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसमें कुछ दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज राइट डाउन, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो। अब एक बात समझना, इसको मैंने समझा तो दिया तुम्हें क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम मान लो एक क्वेश्चन है, समझना इस बात को, द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 20%। पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 20%, हाउ मच द परसेंट शुड ए कंज्यूमर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज। अब देखो शुगर का भाई रेट क्या हो रहा है भाई, डाउन हो गया 20% से, डाउन हो गया, तो अब रेट जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो लगभग हमें रिमेन सेम रखने के लिए कितना उसका कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आपको दिया गया फॉल्स मतलब लेस हुई, कोई किसी चीज का रेट कम हुआ, अब कितना ज्यादा होगा, तो मतलब कौन सी कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन लगेगी भाई। या तो तुम ऐसे कर सकते हो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 20। ठीक है, तो यहां से सीधा 80 आ जाता है, तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, अब एक चीज यहीं से सिखाता हूं तुम्हें, देखो जहां पर क्या था 20 था, अब 20 का अगर तुम्हें फ्रैक्शन पता है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर तुम्हें फ्रैक्शन पता है ना तो फ्रैक्शन का क्या क्या होता है, 1/20, 20 का फ्रैक्शन कितना हो, 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 1/5, तो 1/5 है ना, तो कंजम्पशन हो जाएगा 1/4, बस। तो सीधा आंसर है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 20%, कुछ भी नहीं सोचना। मतलब लेस देन दिया हो तो 1/x और मोर निकालना हो तो मोर के लिए केस में आ जाता है 1/x+1, सॉरी x-1। आप इसको ऐसे समझो, रुको, ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, मोर, और ये लेस। अब हमें गिवन था 1/5, 1/5, तो इधर क्या निकाला, लेस गिवन है, मोर निकालना, तो इसको डायरेक्ट इधर करूंगा तो 1/4, और 1/4 का मतलब हमें क्या कितना पता होता है, 1/4 का मतलब कितना पता होता है, बस बोल नहीं रहे कोई, 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कहां पर इफेक्टिव होते हैं, अब समझो इसी क्वेश्चन को, ये चीज क्यों बताई मैंने, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है पर ये मैंने सबसे लास्ट में बताया, इसका कारण ये है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये छोटी मोटी चीजें जो है ये तो बाद में भी सीखी जा सकती हैं।
ठीक है ना। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज अगर जो मान लो 62.5 होता, बात समझ रहे मेरी, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सारी चीजें सेम होती, सिर्फ वहां पर परसेंटेज लिख देता 62.5, ठीक है जी बेटा, बात समझ में आ रही है। यहां पर अगर वो लिख देता 62.5%, आप समझो ये कितना टिपिकल क्वेश्चन बन गया कि भाई पहले तो 62.5 इंटू एक्स अपॉन इसको माइनस करूंगा तो ये 37.5 बनेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका अगर मुझे फ्रैक्शन पता है, 62.5 का फ्रैक्शन कैसे बनाऊंगा, ये नहीं अब इसके डिवाइड में 100 करूंगा, ऐसे कुछ नहीं, इसको 50 प्लस 12.5 लिख सकता हूं ना। तो 50 का फ्रैक्शन 1/2 और इसका फ्रैक्शन 1/8, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/8। 3/8 की आएगा शायद, एक सेकंड, कितना है अल्टीमेट 4 5/8, ठीक है। तो ये 5/8 आ गया। तो अब यहाँ पे तुम इसको कंपेयर कर सकते हो कैसे, 1/x और 1 + x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें चीज क्या दी हुई है, ये पूरा फ्रैक्शन में, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा भाई तुम्हें। यहाँ पे 1, तो इधर इसको माइनस करो, ये चीज तुम्हें गिवन है पूरी, तो इसमें 1 ऐड है, तो x कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो 3/8 का फिर तुम मतलब देखो क्या बनता है तुम्हारा, तो वो अगेन कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो इसका बनेगा 37 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ता हूँ, जिसको जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो दो टाइप के तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, लेस देन और मोर देन के, ठीक है ना। HSSC में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, कहीं पे भी अगर जो तुम्हारे पास अर्थमेटिक मैथ का क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये दो टाइप से तुम्हारी, एक में इंक्रीज या डिक्रीज बोल देगा, दूसरी में उल्टा होगा इसका। तो चलो अब थर्ड टाइप पे पहुंचता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आई क्या अजी, इतनी बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक होती है हमारी जो जिन्होंने मेंसुरेशन करा है, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम निकाला हुआ है, उनको पता होगा हमारी ना दो तरह की फिगर्स होती हैं, ठीक है। दो तरह की फिगर का क्या मतलब है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D में सिर्फ दो डायमेंशन होती है, जिसमें हम बोलते हैं रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ट्रायंगल। और 3D में क्या क्या आ जाता है, स्फेयर, ठीक है, गोला जिसे हिंदी में बोलते हैं, और क्या आ जाता है, शंकु, ठीक है, कोन, ठीक है, हेमिस्फेयर। तो ये हो जाती है 3D, सिलेंडर। तो जो 2D वाले क्वेश्चंस हैं, अब मैं तुम्हें इससे पहले एक चीज सिखाता हूं जिसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट। इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति है कपिल, ठीक है, वो शिव डिफेंस एकेडमी में एज ए टीचर है, ठीक है। अब उसकी जो सैलरी है वो 12,000 $10,000 है, $10,000 है, रुपीज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डॉलर है। तो इसका एक, इसने अच्छा काम किया तो 10% का इंक्रीमेंट लगा दिया डायरेक्टर ने। अगर जो डायरेक्टर ने 10% का इंक्रीमेंट लगाया तो 10% किस पे बढ़ेगा, 10% पे, तो कितना हो गया 1,000। उसके कुछ टाइम बाद देखा कि ये काम और अच्छा कर रहा है, तो इसका 20% और बढ़ा दिया। अब 20% किसका बढ़ेगा, इसका या प्रेजेंट सैलरी का, तो भाई प्रेजेंट सैलरी का ही बढ़ेगा ना। तो ये तो है नहीं कि भाई ज्वाइनिंग जिस सैलरी पे किया था उसी पे बढ़ेगा, तो बढ़ेगी सैलरी किस पे, इस पे। तो इस पे 20% बढ़ा, मतलब $2,200, $2,200 बढ़ गए। तो अब कितना हो गया, कितनी होगी सैलरी। अब कपिल सर खुश, भाई साहब सैलरी बढ़िया हो गई। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, बस अब तो कहते सैलरी आ रही है भाई, डॉलर्स में अकाउंट पे गिर रही है, चलो भाई अब तो मौज मस्ती करते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, फिर
सैलरी बढ़ने के बाद ये मौज मस्ती करने लगे तो डायरेक्टर क्या करेगा भाई, सैलरी घटा देगा। उसने कहा 25% का डिक्रीमेंट लगा दिया भाई तेरी सैलरी में। भाई कोविड का टाइम चल रहा है, काम कुम बंद है, चल भाई 25% का डिक्रीमेंट लगा दिया। यार अब 25% का डिक्रीमेंट इस पे लगेगा, इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? भाई इस पे ही लगेगा ना, जो प्रेजेंट सैलरी चल रही है। अब देख लो भाई, इसका 1/4 कर दो, ठीक है? तो 1/4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4×3=12, मतलब उतना कम हो जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशन करना, देखो पहले 10% निकाला, फिर 20% निकाला, बाद में 25% निकाला, उसके बाद जो वैल्यू आया ना उसका बोल देगा कि प्रेजेंट सैलरी से जो उसकी पास्ट में सैलरी थी, जो स्टार्टिंग में सैलरी थी, कितना चेंज आया, कितने परसेंट का चेंज आया, कुछ ऐसे पूछ लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे पूछ लेगा कितने परसेंट का चेंज आया। तो अब समझो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं, इफेक्टिव परसेंट। उसको क्या बोलते हैं, A+B AB/100। जैसे कि पहले 10% इंक्रीज हुआ था, फिर 20% इंक्रीज हुआ था, फिर 25% डिक्रीज हुआ था। अब ये जो केस है ना, ये इफेक्टिव परसेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 के लिए है हमारे पास, तीसरे के लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 बार लगाएंगे। पहले इन दोनों में लगाते हैं। तो इन दोनों में लगाने से क्या हुआ, 10% प्लस 20% प्लस 10 × 20/100। तो इस 0 के साथ ये गया, इसके साथ ये गया, तो ये कितना हुआ, 30 + 2, तो कितना हुआ, 32% का चेंज हुआ था। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा लगभग 3200 का चेंज आया था। तो मतलब वो कितना होगा, इसका 32% ही होगा, मतलब करेक्ट है। अब इस 32 का तो इंक्रीमेंट है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू। अब ये जो डिक्रीमेंट वाली चीज है ना, इसको माइनस में लिख लेते हैं। अब इन दोनों में लगा दूंगा इफेक्टिव परसेंट। अब जैसे ही इन दोनों में इफेक्टिव परसेंट लगाऊंगा तो मेरा क्या आंसर आता है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब देखो अब क्या होगा, 32 पॉजिटिव वैल्यू, 25 नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? अब पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना भाई। तो 32 × 25 डिवाइड बाय 100, 1 4 4 से गया 8। अब इसको सॉल्व करके कितना है, 7 -8 मतलब -1। तो मतलब 1% का ऑलमोस्ट लॉस हुआ। समझ में आई मेरी बात? तो अब इस फाइनल परसेंट जो ये नेगेटिव जो रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज या कम होने को। तो कम होने का क्या मतलब है कि 1% से सैलरी जो है कम हो रही है, ठीक है? तो ये भी एक तरह की टाइप ही बन जाता है क्वेश्चन का, ठीक है? कितनी बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट, जो कि हमारे इफेक्टिव परसेंट के लिए ये जरूरी है समझना, 2D और 3D के लिए जरूरी है, ठीक है? चलो अब करते हैं कहानी शुरू। अब देखो 2D क्या होता है, 2D क्या होता है हमारे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसमें पता है क्या बोलता है कि एक साइड तो 10% से इंक्रीज होगी, दूसरी साइड 10% से डिक्रीज होगी, उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, बोले तो क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। समझना मेरी बात, क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब इफेक्टिव परसेंट 2 बार लगाना पड़ेगा, 10 प्लस के माइनस के 10 माइनस इंटू प्लस, ठीक है? माइनस इंटू प्लस, माइनस 0 के साथ 0 कट गया, इसके साथ ये कट गया, कितना आया, -1। तो -1 एरिया कम हो जाएगा, 1% से एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब हमने उसकी एक साइड को बढ़ाया दूसरी साइड को घटाया। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही अगर जो ये स्क्वायर होता तो एक को 10 स्क्वायर में क्या करेगा, 10% से इंक्रीज करेगा तो बोथ साइड इंक्रीज करेगा, तो बोथ साइड इंक्रीज करेगा तो 10% इंक्रीज प्लस 10% इंक्रीज, दोनों का 10% इंक्रीज, तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, ये हो गया 20 + 1, तो कितना हो गया 21%, ठीक है? एक बात याद रखना, एरिया जब भी इंक्रीज होगा तो एक ही बार इफेक्टिव परसेंट लगेगा, ठीक है ना? एरिया जब भी इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना आंख बंद करके, ठीक है? अगर जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट बोला है तो रेडियस वर्ड यूज किया है तो वो उसी को 2 बार यूज कर लो। समझ में आई क्यों यूज कर लो 2 बार? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है πr², मतलब r को 2 टाइम्स ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात?
रेडियस वगैरह है तो 2 टाइम्स यूज कर लो। तो एरिया के केस में हमें क्या करना है, एक बार इफेक्टिव परसेंट लगाना है, और अगर पेरीमीटर या परिधि पूछे, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, जितना उसने रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, या जितनी उसकी साइड इंक्रीज करेगा उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा भाई। मतलब जितना उसका साइड इंक्रीज होगा या रेडियस इंक्रीज होगा उतना ही सरकमफ्रेंस, परिधि, ये चेंज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो एरिया के केस में 2 बार, पेरीमीटर, परिधि के केस में 1 बार। और तीसरी चीज आ जाती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में क्या होगा, 2 बार इफेक्टिव परसेंट लगेगा। कैसे? ए बी बाय 100 ये लगेगा। जैसे मैंने बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 3 बार चीज होंगी। जैसे कि एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए बोल देगा, क्या चेंज आएगा अगर जो 10% से रेडियस इंक्रीज किया है, अगर हमने उसकी त्रिज्या को इंक्रीज किया 10% से, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा भाई। अब वॉल्यूम में चेंज के लिए बोल रहा है, तो वॉल्यूम के लिए पहले भाई 1 बार लगाना पड़ेगा। तो 10 + 10 गुना 10, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, तो ये कितना हुआ, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21% का इंक्रीज होगा। भाई पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीआरपीएफ में, आर्मी जीडी में, ये तुम्हारा रेलवे के एग्जाम्स में, सब में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है ना, वाई ग्रुप, एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद 21% का इंक्रीज हुआ। अब मेरे को 10% दोबारा लगाना है ना, तो 21 + 10 + 21 × 10, 100, तो ये कितना हुआ, 31 प्लस 0 के साथ 0 गया, तो 21.10, 30 + 2.1, तो ये कितना होगा, 2.1, तो 33.1% का इंक्रीज होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, 30.1 होगा। वॉल्यूम पूछा उसने, वॉल्यूम। ठीक है, आयतन की बात हो रही है, आयतन की। ठीक है, तो आज हमने 4 से 5 टाइप करी हैं। तो मेरे को लगता है ये 4 या 5 टाइप जो मैंने कराई है अब तक, इसके सारे कॉन्सेप्ट या सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना करता हुआ कोशिश करता हूं कि आज को यहीं रोक दूं। हाँ जी बताओ, अब यहीं रोक दूं या इसको ही कंटिन्यू कर दूं? चलो अच्छा, इस लेक्चर का फीडबैक देना भाई सभी लोग। जो इसे क्लास में देख रहे हैं वो क्लास के बाद, जो जूम पे देख रहे हैं वो जूम पे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे देखेंगे फेसबुक पे, जहां पर भी आप इसको देखें, आप इसको कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी पता लगे कहाँ पे क्या कमी रह रही है। और लगता है मुझे कि तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी। जो चीज नहीं क्लियर हो पाएगी वो मुझे बताना, वो दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी एक जो आर्मी में फीमेल जाना चाहती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट आर्मी ने निकाल दी है, मिलिट्री पुलिस के नाम से। ठीक है, तो जिनकी 10th में अच्छी परसेंटेज है, मतलब 10th में परसेंटेज चाहिए 80% से अबव, जिनका भी 10th में 80% से ज्यादा परसेंटेज है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका एडमिट कार्ड श्योरली आ जाएगा। ठीक है ना, तो जिनका, लड़कियों का आर्मी ज्वाइन करने का सपना है, तो वो इस वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, जिसके पास नंबर नहीं है वो ये नंबर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, और अगर 10-12 बच्चों ने कमेंट किया तो मिलिट्री पुलिस की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर वीडियो बना दूंगा, उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।